आजकल जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस कम करने के लिए बाहर जाने की बजाय फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको कुछ आराम तो नहीं मिलता पर बढ़ और जाता है। जी। तो इसका क्या समाधान है? कि स्ट्रेस तो आज के टाइम पर हर किसी को ही है। बच्चों का क्या कहेंगे, बड़ों को भी है। इवन बच्चे क्या, बड़े भी यही करते हैं। वो बच्चे मोबाइल देखने की बजाय वो अगर बाहर कर जाए, पार्क में लेकर जाए, उनको कोई भी आउटडोर गेमिंग में डालें, तो काफ़ी हद तक वो रह सकते हैं। माँ बाप का भी, क्योंकि माँ बाप भी उस समय फिर फ़ोन को छोड़ेंगे, है ना। तो दोनों ही अगर फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाए, बच्चा तो देख कर सीखता है, क्योंकि जो माँ बाप कर रहे हैं बच्चा वही करने वाला है। अगर आप भजन ध्यान करते हैं तो बच्चा भजन ध्यान करने लग जाता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बच्चा पढ़ाई करने लग जाता है। यदि आप टीवी देखते हैं तो बच्चा भी टीवी देखता है। आप मोबाइल देखते हैं तो बच्चा भी मोबाइल देखता है। मेडिटेशन आपको एक जीवन जीने की कला सिखाता है कि आप गृहस्थ में भी हैं या आश्रम पर भी हैं, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रहते हैं, मैटर ये करता है कि आप कैसे रहते हैं। मेडिटेशन की शक्ति आपको चैलेंज को फेस करने के लिए चाहिए। तो इसलिए अब बताइए, मेडिटेशन पहले ज्यादा बेटर है या बुढ़ापे में जाके करना बेटर है? टाइम में आपको क्वालिटी वर्क करना है, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। ओम शांति। आज हम सेंटर आए हैं दीदी से बात करने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो आइए दीदी से बात करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आजकल जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब एक एग्ज़ाम जाता है दूसरा आ जाता है, और बच्चे अपना स्ट्रेस कम करने के लिए बाहर जाने की बजाय फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको कुछ आराम तो नहीं मिलता पर बढ़ और जाता है। जी। तो इसका क्या समाधान है? देखिए, स्ट्रेस तो आज के टाइम पर हर किसी को ही है। बच्चों का क्या कहेंगे, बड़ों को भी है ना, क्योंकि माँ बाप भी आज टेंशन में ही है। और वही तो, स्ट्रेस होना आजकल नॉर्मल हो गया है। स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए मोबाइल देखने लग जाते हैं। इवन बच्चे क्या, बड़े भी यही करते हैं। बड़े भी कोई थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो मोबाइल देखने लग जाते हैं। बच्चों का जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि अब जैसे अभी दिसंबर आ जाएगा, एग्ज़ाम होंगे, फिर मार्च आएगा, तो उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, क्योंकि एक क्लास को उनको क्रॉस करना है। तो उनके टाइम को देखते हुए अगर वो बच्चे मोबाइल देखने की बजाय वो अगर बाहर वाले गेम पर फोकस करें, या माँ बाप अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं, पार्क में लेकर जाएं, उनको कोई भी आउटडोर गेमिंग में डालें, तो काफ़ी हद तक वो रह सकते हैं। माँ बाप का भी टेंशन कम होगा उससे, क्योंकि माँ बाप भी उस समय फिर फ़ोन को छोड़ेंगे, है ना। तो दोनों ही अगर फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाए, तो काफ़ी हद तक जो ये आजकल सोशल मीडिया से जो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, या कई बार ऐसी न्यूज़ आती हैं, देखते बच्चे हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, है ना। आजकल ऐसी अवेयरनेस भी लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक समस्या बनती जा रही है। हाँ, तो ऐसे ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त बच्चों को समय का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। जी, बिल्कुल। सोचते हैं कि अभी 1 घंटा पढ़ाई की, ऐसे 10 मिनट फ़ोन चलाऊंगा और फिर पढ़ूंगा। वो 10 मिनट कब 1 घंटा हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, बच्चों को नहीं, बड़ों को भी नहीं पता चलता है। बड़ों के साथ भी यही होता है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं, उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है, बस हम देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, भूल ही जाते हैं, है ना? तो समय का महत्व बच्चों को थोड़ा होना चाहिए। समझाते। हाँ, क्योंकि समय कहते हैं ना, एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है, और बच्चों के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है समय को महत्व देना। एक बहुत सुंदर किसी ने बात कही है कि यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। तो हमें समय को बहुत ही, कहते हैं, समय को समय देना, है ना, समय पर अपने समय को पहचान लेना। अगर हम आज समय की वैल्यू करेंगे तो कल समय हमें वैल्यू दिलाता है। इसलिए हमें अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय एक बहुत बड़ा धन है हमारा, जो लौटकर दोबारा नहीं आता है। इस पर जरूर हम ध्यान रखें। हाँ, जैसे आजकल माँ बाप भी घर पे टीवी देख रहे होते हैं और बच्चे बोले कि नहीं हमें टाइम दो, थोड़ा सा उनके साथ खेलना चाहते हैं, तो वो उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि जाओ तुम अपना देखो, मुझे देखने दो। तो ऐसा तो उन्हें नहीं करना चाहिए।
हाँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके अपने स्ट्रेस लेवल अलग अलग प्रकार के हैं। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आए, थोड़ा आध्यात्मिक बने, क्योंकि टीवी तो मुझे लगता है आजकल कम ही देखते होंगे, या शायद पता नहीं देखते होंगे। नहीं, सीरियल वगैरह होता है ना। अच्छा, बच्चा तो देखकर सीखता है, क्योंकि जो माँ बाप कर रहे हैं बच्चा वही करने वाला है। आप ये मत समझिए कि हम कुछ भी करें और बच्चा हमारे कहने से पढ़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं बच्चा वही देखकर सीख रहा है, वो हमें फॉलो करता है। अगर आप भजन ध्यान करते हैं तो बच्चा भजन ध्यान करने लग जाता है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बच्चा पढ़ाई करने लग जाता है। यदि आप टीवी देखते तो बच्चा भी टीवी देखता है, आप मोबाइल देखते तो बच्चा भी मोबाइल देखता है। ये बहुत बड़ी एक बात है कि जो घर में माँ बाप करते हैं बच्चे वो नेचुरल करते हैं। तो अगर आप बच्चों का ध्यान टीवी से या मोबाइल से हटाना चाहते हैं तो एक काम आपको करना पड़ेगा कि पहले आपको फोन हटाना पड़ेगा, तभी बच्चे छोड़ सकते हैं। या आप ही अपना पीछा छुड़ाने के लिए आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप ही उनके हाथ में फोन दे रहे हैं कि चलो ये लगा रहेगा, एक कोने में चुप रहेगा। बट वो अभी तो एक कोने में चुप है, लेकिन वो एक कोने में बैठकर वो पूरी दुनिया में घूम रहा है। ठीक है, कई माँ बाप बहुत समझदार है, उन्होंने फोन पे ऐसा एक सिस्टम, एक सेटिंग की होती है कि कुछ भी ऐसा वैसा फोन में नहीं आएगा, बच्चों के काम की चीजें आएंगी। लेकिन वो भी तो वो देख देख के वो क्या हो रहा है कि मन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो स्लो डाउन नहीं हो रहा है। अब बच्चे को नहीं पता है वो स्पीड बढ़ गई है उसकी, लेकिन वो स्लो डाउन कैसे करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये पहले हमें अपना मन स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये बताया आपने कि माँ बाप अगर मेडिटेशन करेंगे तो बच्चे भी मेडिटेशन करेंगे। तो माँ बाप कई बार बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर वो बचपन से ही बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाए तो कहीं वो बड़े होकर के साधु संत ना बन जाए, घर बार ना छोड़ दे। तो ये उनका डर कैसे दूर हो? देखिए, इसमें डरने की बात तो नहीं है। एक अच्छे माँ बाप का एक फर्ज है, कर्तव्य है कि आप बच्चे की पालना किस रीति से कर रहे हैं। अगर आप उसे संस्कारी बनाते हैं या स्पिरिचुअल बनाते हैं तो वो अपनी लाइफ में जब उसको चैलेंजेस आएंगे तो उनको बहुत अच्छे से फेस कर पाएगा। ठीक है, आगे उसकी लाइफ क्या होती है, साधु संत बनता है या ग्रस्त में जाता है, वो टोटली उसकी अपनी लाइफ का डिसीजन खुद का होना चाहिए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप बच्चे को मंदिर ले जा रहे हैं या कोई अच्छे स्थान पर मेडिटेशन के लिए लेके जा रहे हैं तो आपके परिवार के लोग बोलने लग जाते हैं। या थोड़ा सा बच्चा ज्यादा भक्ति भाव में आ जाए तो आसपास के लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो ये बन जाएगा, ये तो घर परिवार छोड़ देगा, इसको ज्यादा मत लेके जाओ, है ना। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो जीवन के हर पल का आनंद लेता है, वो जीवन जीना सीख जाता है, वो स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकता है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। लेकिन ये किसी को अच्छा नहीं लगता। आप देखिए, जिस घर परिवार में लोग शांति से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, लोग सोचने लग जाते हैं कि इतने अच्छे कैसे रह सकते हैं, है ना। तो सबको मजा किस में आता है? दुखी देख करके, प्रॉब्लम में देख करके, हाय बेचारे कितने परेशान हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो आप शांत रहेंगे, आप ज्यादा खुश रहेंगे, आप लड़ाई दंगों में आप नहीं जाएंगे, आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उनको मेडिटेशन आपको एक जीवन जीने की कला सिखाता है कि आप गृहस्थ में भी हैं या आश्रम पर भी हैं, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रहते हैं, मैटर ये करता है कि आप कैसे रहते हैं, है ना। बाबा ने भी हमें यही सिखाया है कि आप घर में रहो या आश्रम पर, लेकिन आप कैसे रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप आध्यात्मिक रीति से रहते हैं, आप अपनी जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है आपका, उसको आप बहुत अच्छे से सेट करके रखते हैं, है ना। आप उठते मेडिटेशन करते हैं, आप अपने दिनचर्या योगा से शुरू करते हैं, आप अपने कारोबार को एक नियमित तरीके से करते हैं, हर चीज को आप प्रॉपर टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, तो उसमें क्या गलत है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, कोई भगवान को याद करना सिखा रहे हैं या कोई मेडिटेशन से जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो आगे जाके साधु संत बनेगा।
हाँ, ये हो सकता है वो आगे चल के एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा, वो अपनी प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व करने लायक बन जाएगा, वो एक जिम्मेवार व्यक्ति बन जाएगा। ये भी तो कहते हैं हाँ। कि अभी थोड़ी उम्र है पूजा हाँ। पाठ करने की, जी। जब सारा एकदम सारे अपने काम खत्म हो जाए आराम से करना, जब उम्र हो जाएगी। हाँ। अभी से क्या करना। हाँ। तो वही ऐसे पूजा पाठ करने की या भक्ति मार्ग में बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो गीत वगैरह करना ये तो बूढ़ों का काम है, बच्चे क्यों अभी से भजन करे। हाँ। तो ऐसा कुछ बच्चे और बूढ़े का तो इसमें कुछ होता नहीं है, सबको आनंद, सबका हाँ, हक होता है आनंद पे। देखो, भगवान को याद करना तो सबका अधिकार है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है या बुजुर्ग है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप और बड़े हो जाते हैं और बुजुर्ग हो जाते हैं, अब आपकी लाइफ तो पूरी निकल गई। आपने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना था, जो मेहनत करनी थी, जिस स्ट्रेस लेवल से आपको गुजरना था, वो तो आप निकल चुके। अब आप क्या करेंगे भगवान की मदद लेके? अब आपको भगवान की मदद किस में चाहिए? आपको भगवान की मदद, मेडिटेशन की हेल्प आपको अपनी लाइफ में चाहिए जब आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। राजयोग मेडिटेशन आपको प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं सिखाता है, आपकी सॉल्विंग नेचर बनती है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको सॉल्व करने वाले बनते हैं। और जब आप बुजुर्ग हो गए, अब तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो आपके बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको चैलेंजेस फेस करने हैं। तो मेडिटेशन की शक्ति आपको चैलेंज को फेस करने के लिए चाहिए। तो इसलिए अब बताइए, मेडिटेशन पहले ज्यादा बेटर है या बुढ़ापे में जाके करना बेटर है? पहले ही बेहतर है। पहले ही बेहतर है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको अभी आ रही है ना लाइफ में, नई नई चीजें जो आपने देखी नहीं है, जिनको आप जानते नहीं हो, उनको सामना तो आप अभी कर रहे हो। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तब तो आप अनुभवी हो जाते हैं, तब आप दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ अपनी तो निकल चुकी होती है ना। तो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए राजयोग मेडिटेशन जरूरी है, ना कि लाइफ निकल जाने के बाद। तब भी कीजिए, आपके पास होता है तब आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, है ना, या बच्चे तब भी दे सकते हैं। लेकिन आप यंग हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तब आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, है ना, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। तब आप टाइम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में आपको क्वालिटी वर्क करना है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करता है।